नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फिजिशियंस में से एक हैं। डॉक्टर साहब से आज के इस एपिसोड में हम बेहद ज़रूरी सवाल पूछने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जिसके लिए शायद सबसे ज़्यादा दर्शकों ने सवाल भेजे हैं। इस वीडियो को कई दर्शकों ने रिक्वेस्ट किया है, तो आज की वीडियो में बात होने वाली है कि वज़न कम करने के लिए इंसान को अपने डाइट में क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है और चिन फैट जो होता है, जो डबल चिन की आजकल लोगों को समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है, उससे निजात कैसे पाई जा सकती है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि मैंने अभी कहा कि इस वीडियो के लिए कई लोगों ने मैसेजेस किए हैं, कई दर्शकों का ये सवाल है कि खान पान में नियंत्रण की मदद से वज़न कैसे घटाया जा सकता है। देखिए सौम्या जी, ये सब खेल है आपके इनपुट और आउटपुट का। कितनी कैलोरीज आप ले रही हैं और कितनी कैलोरीज आपका शरीर बाहर दे रहा है, दोनों के बीच अगर समन्वय है तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप 500 कैलोरी आप रोज़ अगर लॉस कर मतलब कम डेफिसिट ले रही हैं तो करीब करीब महीने में आधा केजी वज़न आपका घटता है। तो ये सब कैलोरी का खेल है। कैलोरी का खेल है। कुछ खाना जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं एम्प्टी कैलोरी देना। जैसे जितने जंक फूड्स हैं आपको, वो नॉर्मल कैलोरी नहीं होता। उस जैसे आपने अल्कोहल लिया, जो अल्कोहल के आदी हैं, तो अल्कोहल आपने लिया, उसमें न्यूट्रिएंट्स कुछ नहीं है, विटामिन संबंधी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो सिर्फ कैलोरी बढ़ा रहा है। इसलिए अगर ऐसे मरीज जिनको मोटापा की फ़िक्र है, वज़न की फ़िक्र है, वो कभी शराब न छुएं, चाहे शराब के कमजोरियों की तरफ ध्यान न दें। क्योंकि एक बार आप शराब की तरफ भटके तो एम्प्टी कैलोरी आपने लेना शुरू किया और साथ में आप खाना भी खा रहे हैं तो आपका वज़न बढ़ेगा। तो वज़न बढ़ने का मतलब है, मोटा मोटी प्रिंसिपल है, फ़ैट का इंटेक कम कीजिए। क्योंकि फ़ैट के 1 ग्राम में 9 कैलोरी होता है और प्रोटीन के 1 ग्राम में 4.5 कैलोरी होता है। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में 4.5 कैलोरी होता है। इसलिए फ़ैट की कैलोरी जस्ट डबल होती है। इसलिए अगर आपको वज़न पर नियंत्रण रहना है तो फ़ैट को नियंत्रित करना पड़ेगा, वसा के इसको। अब वसा के लिए क्या है, जैसे आप जितना भी आप तेलीय पदार्थ हैं, चाहे ऊपर से आपने घी का जो सेवन किया, तो घी बहुत हद तक मामले में फ़ायदेमंद भी हो सकता है बहुत सारे केसेस में। लेकिन अगर आप वज़न के लिए चिंतित हैं तो घी की तरफ थोड़ा उन्मुख कम रहिए। फैटी डाइट कम, ग्लूकोज का सेवन कम, क्योंकि ग्लूकोज सिर्फ वज़न ही नहीं बढ़ाता है। ग्लूकोज को हम लोग कहते हैं कि हाई अचानक जो ऐसे कुछ फूड होते हैं जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनका हाई होता है, जो तुरंत ग्लूकोज को बढ़ाते हैं, उसका ब्रेन पर ख़राब असर पड़ता है, उसका हार्ट पर ख़राब असर पड़ता है। तो ऐसी चीज़ों से आप दूर रहें। इसलिए बार बार इस बात को कहना है कि अगर आप फलों के तरफ झुके और फलों की कमजोरी को आपने डेवलप कर लिया, विकसित कर लिया, तो ये आपको ज़िंदगी भर हमेशा पे करेगा। वज़न के लिए भी, हार्ट के लिए भी, ब्रेन के लिए, पूरे शरीर के लिए। इसलिए मैं बार बार इस बात को आपके थ्रू दोहराना चाहूँगा कि अगर एक कमजोरी पाल ली है खाने के बारे में, तो फलों के प्रति कमजोरी पालिए तो ज़्यादा हद तक उचित रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बताया है आप सब ने उसे बहुत ज़्यादा ध्यान से सुना होगा और अब अपने डाइट को नियंत्रित करके आप कैसे अपने वेट को कंट्रोल में ला सकते हैं, ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।